सवाल ये है कि नज़र कब चेक करानी चाहिए। तो जवाब उसका ये है कि एक तो बच्चों में नज़र चेक करानी चाहिए। 5 से 10 साल की उम्र के दरमियान हर बच्चे की नज़र चेक करवानी चाहिए, ताकि अगर उसकी नज़र कमज़ोर हो तो मुआयना करके उसको ऐनक का नंबर दे दिया जाए और उसकी नज़र ठीक हो जाए। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड देखने में उसको मुश्किल पेश ना आए। बाहर के मुल्कों में हर बच्चे की नज़र क्लास में चेक होती है और जिसकी नज़र कमज़ोर हो उसका इलाज फ़ौरन कर दिया जाता है, तो नज़र ठीक हो जाती है। अगर इस उम्र में बच्चों की नज़र ठीक ना की जाए और वो कम रह जाए तो बाद में अगर इलाज कर भी दें तो नज़र बेहतर नहीं होती है। इसको एम्बलायोपिया कहते हैं। सो बच्चों में नज़र का चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जब 40-50 साल की उम्र हो जाए तो नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है, उस वक़्त नज़र चेक कराना ज़रूरी है। उस वक़्त काला मोतिया भी होता है और उसको भी जल्दी डिटेक्ट करना यानी उसको मालूम करना ज़रूरी है ताकि बर वक्त इलाज हो सके। थैंक यू। सवाल ये है कि बच्चों की नज़र कैसे चेक करते हैं। तो उसका जवाब ये है कि बड़े बच्चों को तो पढ़वा के देखते हैं। ये मेरे पीछे जो एक बोर्ड लगा हुआ है, इसको 20 फुट या 6 मीटर के फासले से जो बच्चा पूरा पढ़ ले और एक आंख बंद करके अगर एक आंख से वो पूरा पढ़ ले तो उसका मतलब उसकी नज़र ठीक है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो नज़र चेक नहीं करवा पाते क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते। तो फिर उनकी आंख में हम कतरे डाल के 3 कतरे डालते हैं 5-5 मिनट से साइक्लोपिन के, एक एक कतरा दोनों आंखों में, और 1 घंटे के बाद उनकी आंखें रिलैक्स कर जाती हैं और फिर हम कंप्यूटर पे उनका नंबर देख सकते हैं। जो उससे भी छोटे बच्चे हों जो कोऑपरेट ना कर रहे हों उनको शरबत पिला के फिर हम उनकी आँख में कतरे डाल के उनको सुला के मुआयना करते हैं। अगर कोई बच्चा ना सोए तो फिर उसको बेहोश करके मुआयना करना पड़ता है। बहरहाल कोई भी ऐनक का नंबर हो उसको मालूम करके ऐनक लगाने से बच्चे की नज़र बेहतर हो जाती है। ऐनक उतारने का तरीका क्या है? इस सवाल का जवाब ये है कि ऐनक का नंबर किस वजह से होता है ये समझना ज़रूरी है। आँख की लंबाई और उसकी गोलाई अगर दरमियानी हो तो फिर ऐनक की ज़रूरत नहीं होती। अगर आँख बड़ी हो तो माइनस का नंबर चाहिए और अगर आँख छोटी हो तो प्लस का नंबर चाहिए। तो आँख की लंबाई या चौड़ाई को या गोलाई को हम तब्दील नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐनक लगाना ज़रूरी है। अलबत्ता 18 साल की उम्र से जो बड़े बच्चे हों और नौजवान हों, अगर वो ऐनक ना पहनना चाहें तो हम लेज़र के साथ उनका ऐनक का नंबर ख़त्म कर सकते हैं अगर उनका नंबर बढ़ना रुक गया हो। सवाल ये है कि ऐनक का नंबर कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि ऐनक का नंबर एक ही तरीके से ख़त्म हो सकता है और वो है लेज़र, जो हम 18 साल की उम्र के बाद करते हैं और उस वक़्त करते हैं जब पिछले 6 महीने में किसी मरीज़ की ऐनक का नंबर ना बढ़ा हो यानी बढ़ना रुक गया हो। इसके अलावा किसी तरीके से ऐनक का नंबर ख़त्म नहीं किया जा सकता। गाजरें खाने से, सौंफ खाने से, बादाम खाने से ये मसला हल नहीं होता। ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंस और लेज़र, ये 3 हल हैं जिनके साथ आप नज़र की कमी को एड्रेस कर सकते हैं यानी हल कर सकते हैं। सवाल ये है कि सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट किसको कहते हैं। तो सफ़ेद मोतिया आँख के अंदर, ये आँख के अंदर का लेंस है या आँख के अंदर का शीशा है, ये जब धुंधला हो जाए तो इसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं और इसमें आँख के बाहर की लाइट आँख के अंदर प्रॉपरली नहीं जा सकती। तो मरीज़ को जब हम इस बोर्ड पे नज़र चेक करते हैं तो वो 20 फुट या 6 मीटर के फासले से ये बोर्ड नहीं पढ़ सकता। इसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। सफ़ेद मोतिया का इलाज क्या है? सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट का इलाज है ऑपरेशन, और हम जदीद तरीन जो इसका तरीका है उसको फेको कहते हैं। उसके ज़रिए आँख के अंदर का ये जो धुंधला लेंस होता है वो निकाल के नया लेंस डाल देते हैं। सवाल ये है कि काला मोतिया या ग्लाकोमा किसको कहते हैं। तो काला मोतिया आँख के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने को कहते हैं। ग्लाकोमा का मतलब ये है कि आँख के अंदर जो पानी है उसका प्रेशर ज़्यादा हो गया है
और वो आँख के पीछे जो नस पीछे दिमाग की तरफ जा रही है, ये आँख की वो नस है जो पीछे दिमाग के साथ आँख को कनेक्ट करती है, मिलाती है। तो इसको डैमेज होता है आँख के प्रेशर के ज़्यादा होने से, उसको कहते हैं ग्लाकोमा या काला मोतिया। और उसका इलाज शुरू में तो हम कतरों से करते हैं, और अगर कतरों से प्रेशर आँख का कंट्रोल ना हो रहा हो तो फिर हम ऑपरेशन करके एक नया रास्ता बनाते हैं ताकि आँख का प्रेशर लीक होता रहे, कम होता रहे। सवाल ये है कि ग्लाकोमा या काला मोतिया किसको कहते हैं। तो काला मोतिया आँख के प्रेशर के ज़्यादा होने को कहते हैं। मेरे पीछे जो आँख बनी हुई है, अगर इसके अंदर, सवाल ये है कि नज़दीक की ऐनक का नंबर क्या होता है। तो आम तौर पे जो दूर की ऐनक का नंबर होता है 40 से 45 साल की उम्र के दरमियान में, उसमें 1+ कर देते हैं। और जो लोग 45 to 50 ईयर्स के हों उनमें 1.5 ऐड कर देते हैं। और जो लोग 50 साल से ज़्यादा उम्र के हों उनमें दूर की ऐनक का जो नंबर होता है उसमें +2 ऐड कर देते हैं, यानी 2 नंबर उसमें ज़्यादा कर देते हैं। तो इन लोगों को, यानी 40 साल से ऊपर के लोगों को 2 ऐनकों के नंबर मिलते हैं, एक दूर का और एक नज़दीक का। सवाल ये है कि आम बीमारियां आँखों की क्या हैं। तो उसमें एक आँख की बीमारी है आँख का खुश्क होना। 40-50 साल से उम्र के से ज़्यादा के जो लोग हों उनमें कई दफ़ा आंसुओं की कमी हो जाती है और उनकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, यानी खुश्क हो जाती हैं, और उनको आँख में इचिंग यानी ख़ारिश महसूस होती है, मलने को दिल करता है। और आंसू जो हैं उनकी जो नौइयत है वो बदल जाती है। जैसे गाड़ी में मोबाइल ऑयल अगर पुराना हो जाए तो वो सही काम नहीं कर रहा होता, इसी तरह ज़्यादा उम्र के लोगों में आंसू कम भी हो जाते हैं और उनकी नौइयत भी बदल जाती है। तो हमें आँख को गीला रखने के लिए फिर उसमें कतरे डालने पड़ते हैं जिनको आर्टिफिशियल टीयर कहते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ नाम हैं और कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3-4 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर ख़ारिश ठीक ना हो रही हो तो हर घंटे के बाद भी एक कतरा डाला जा सकता है। आर्टिफिशियल टीयर मुख्तलिफ नाम है, मसलन सिस्टेन टीयर नेचुरल, वाइजॉल जेल, लेक्री ल्यूब, वाइजॉल जेल। सो इनमें से कोई भी कतरा आप डाल सकते हैं। ये उसको फ़ायदा देता है जिसकी आँख में सुर्खी ना हो, सिर्फ आँख में ख़ारिश हो रही हो और वो बड़ी उम्र का बंदा हो। आँख की एलर्जी क्या होती है। तो आँख की एलर्जी ये होती है कि जो मरीज़ का जिस्म है और ख़ास तौर पे आँखें वो हसास हैं, वो किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन शो करती हैं। जैसे किसी को किसी परफ्यूम से एलर्जी हो सकती है, किसी को मिर्चों से एलर्जी हो सकती है, किसी को जो रेशमी कपड़े हैं उनसे एलर्जी हो सकती है। तो ये तो मरीज़ को सही पता चलता है कि किस चीज़ के इस्तेमाल से उसका मसला ज़्यादा होता है। और एलर्जी के मरीज़ को आमतौर पर शिकायत होती है कि आँख में ख़ारिश होती है, पानी आता है, सुर्खी होती है, और जो पेशेंट है वो कोशिश करता है कि ज़्यादा ब्राइट लाइट में, रोशनी में ना आए। सो इन अलामात के बंदों को आम तौर पे मसला गर्मियों में या गर्मियों के शुरू में ज़्यादा होता है और सर्दियों में कम हो जाता है। तो आँखों की एलर्जी आम तौर पे कुछ सालों के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है, और उतने साल जब तक ये मसला रहे हम कतरे डाल के पेशेंट को पुरसकून रखते हैं ताकि उसको तंगी ना हो। लेकिन बहुत तेज़ कतरे नहीं देते हैं, उससे आराम तो फ़ौरन महसूस होता है लेकिन फिर साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। तो ऐसे कतरे जिनसे मसला थोड़ा सा कम हो जाए लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट ना हो, ऐसे कतरों का इंतखाब किया जाता है। आँख का प्रेशर कैसे चेक करते हैं। आँख के अंदर जो पानी है उसका एक प्रेशर होता है, और अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा हो तो उसको काला मोतिया या ग्लाकोमा कहते हैं। तो ये एक हमारे पास मशीन है, इस जो लेफ़्ट वाली मशीन है इसको टोनोमीटर कहते हैं, और इसके ज़रिए आप आँख का प्रेशर चेक करते हैं। थोड़ी सी हवा आँख की मरीज़ की आँख पे पड़ती है और आँख का दबाव का पता चल जाता है। सवाल ये है कि अगर किसी की आंख में कोई चीज़ चली जाए तो क्या करना चाहिए।
तो उसका जवाब ये है कि कोई भी चीज़ चली जाए तो रगड़ना नहीं चाहिए, मलना नहीं चाहिए, आँख को हाथ के साथ इस तरह करके मलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़ख्म पैदा होता है। बल्कि पानी के छींटे मारने चाहिए ताकि अगर कोई चीज़ आँख में गई है तो वो निकल जाए। अच्छी तरह आँख को पानी से धोना चाहिए। फिर हमारे पास जब आप आएंगे, अगर ऐसा कोई मसला हो तो हम आँख में कतरा डाल देते हैं, जिससे आँख 2-3 मिनट के लिए सुन्न हो जाती है और पेशेंट को जो दर्द और ख़ारिश हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है और मरीज़ अपनी आंखें खोलता है। तो हम इस मशीन के ज़रिए, जिसको स्लिट लैम्प कहते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे कोई रेत का ज़र्रा या कोई बाहर फॉरेन बॉडी आँख के बाहर से कोई चीज़ आँख के अंदर गई है, वो हम देख के उसको फिर निकाल लेते हैं। ऐनक का नंबर कैसे हम मालूम करते हैं? तो ऐनक का नंबर डिपेंड करता है आँख के साइज़ और उसकी गुलाई पे। अगर किसी की, ये मेरे पीछे आँख बनी हुई है, आँख की लंबाई को की पैमाइश करते हैं कंप्यूटर के ज़रिए, और ये मेरे यहाँ पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, इस पे हम पैमाइश करते हैं। जो आँख की लंबाई आती है उस हिसाब से ऐनक का नंबर होता है। ये ऐसे ही है जैसे कि पैर का साइज़ हो, उस हिसाब से जूते का नंबर होता है। किसी को 6 नंबर का जूता आता है, किसी को 7 नंबर का, किसी को 8 नंबर का जूता आता है। जो नंबर कंप्यूटर हमें देता है वो हम लगा के देखते हैं मरीज़ को कि उस ऐनक के साथ उसकी नज़र ठीक हो रही है या नहीं। तो ऐनक का नंबर एक कुदरती चीज़ है, जिस तरह मरीज़ का कद एक कुदरती चीज़ है, रंगत एक कुदरती चीज़ है, इन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते हैं। जो ऐनक का नंबर निकल रहा हो वो लगा लेनी चाहिए। असल मकसद ये होना चाहिए कि नज़र ठीक हो। तो ऐनक का नंबर कुछ भी हो, अगर नज़र ठीक हो रही है तो फिर फ़िक्र की बात नहीं है। कंजक्टिवाइटिस किसको कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस या आशोब चश्म का मतलब है कि आँख में इन्फेक्शन हो गई है। अब इन्फेक्शन मुख्तलिफ जरासीम से होती है, बैक्टीरिया से भी हो सकती है और वायरसेस से भी हो सकती है, लेकिन आम तौर पे 2 हफ्ते के दौरान ये ठीक हो जाती है। जब कंजक्टिवाइटिस हो तो आँख में सुर्खी होती है, आँख में पानी आ रहा होता है या आँख चिपक रही होती है, गंदमंद आ रहा होता है और थोड़ी सी इचिंग भी महसूस होती है, आँख सुर्ख होती है। तो ये कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकता है, क्योंकि जो पानी आँख से निकल रहा होता है उसके अंदर जरासीम होते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें एक तौलिए से किसी मरीज़ ने अपनी आंखें साफ़ की हैं और दूसरे किसी शख्स ने उसी तौलिए से अपनी आंखें रगड़ी हैं, तो वो जरासीम उसकी आंख में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी मुंतकिल हो जाएंगे। मरीज़ को चाहिए कि 2 हफ्ते जब उसका ये मसला हो तो अपना तौलिया और रुमाल अलहदा रखे, बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ना करें। सवाल ये है कि नज़र कब चेक करानी चाहिए? तो एक तो बच्चों में नज़र चेक करानी चाहिए, एक 45-50 साल की उम्र में करवानी चाहिए, और अगर किसी की को ऐनक लगी हो तो उसकी ऐनक का नंबर हर 3 से 6 महीने के बाद चेक कराना चाहिए। अगर नंबर चेंज होना रुक जाए तो फिर 6 महीने या साल के बाद भी नज़र चेक कराई जा सकती है। सवाल ये है कि शुगर से आँख के ऊपर और बिनाई के ऊपर क्या असर पड़ता है? तो शुगर से आँख के पर्दे का जो पिछला हिस्सा है, ये आँख का पिछला पर्दा है, इस पर्दे के ऊपर खून की नालियाँ फट जाती हैं, खून इकट्ठा हो जाता है। शुगर की बीमारी का आँख पर असर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम मरीज़ को कहते हैं कि एक तो अपनी शुगर अच्छी तरह कंट्रोल करे और दूसरा हर साल के साल अपनी आँख का मुआयना करवाए, ताकि जब जो भी आँख के पर्दे पे शुगर के असरात हो रहे हों, डायबिटीज़ मेलिटस के, तो उसको हम जल्दी डिटेक्ट कर सकें, पता चल सके और जल्दी उसका इलाज कर सकें, ताकि ज़्यादा जो मर्ज़ है वो संगीन ना हो। सवाल ये है कि शुगर का असर देखने के लिए क्या करते हैं? तो शुगर का आँख पे असर देखने के लिए हम पहले तो आँख में कतरा डाल के पुतली फैलाते हैं और आँख का जो ये पीछे का पर्दा है जिसको रेटिना कहते हैं उसका मुआयना करते हैं इस मशीन के ज़रिए जिसको स्लिट लैम्प कहते हैं, और देखने के लिए कि शुगर का पर्दे पे असर कितना है, ये मशीन है जिसको OCT कहते हैं। इससे हमें आँख के पर्दे पे सोजन का पता चलता है
कि आँख के पीछे पर्दे पे इतना पानी इकट्ठा हो गया है तो हमें लेज़र लगाने की या इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है। आँख में कतरे डालने का क्या तरीका है? आँख में कतरे डालने का तरीका ये है कि पहले मरीज़ को हम कहते हैं कि वो ऊपर देखे, और जब पेशेंट ऊपर देखता है तो उसके नीचे वाले पपोटे आईलिड को ऐसे खींच के एक कतरा डाल देते हैं, और बोतल जो है वो आँख से टच नहीं करनी चाहिए। ऐनक उतारने का प्रोसीजर क्या है? तो ऐनक उतारने के लिए जो हम ऑपरेशन करते हैं वो आँख के सामने का जो हिस्सा है कॉर्निया, इस पे लेज़र लगाते हैं। और इस को पे लेज़र लगाने के दो तरीके हैं, एक थोड़ा सस्ता है जिसको PRK कहते हैं, और एक थोड़ा महंगा है जिसको फेमटोलैसिक कहते हैं। 12 दोनों तरीक़ों से ऐनक का नंबर ख़त्म हो सकता है। स्क्विंट या भेंगापन कैसे ठीक किया जाता है? तो ये आँख के इर्द गिर्द मसल्स लगे होते हैं, आँखों के पट्टे हैं जो खींचते हैं तो हमारी आँखें हरकत करती हैं। अब ये जब इन पट्टों को एडजस्ट करते हैं, अलाइन करते हैं, तो ये जो आँख में टेढ़ापन होता है, ये स्क्विंट जिसको हम कहते हैं, वो ऑपरेशन के साथ ठीक किया जा सकता है। ये एक और बच्चा है जिसमें ये राइट आई स्क्विंट कर रही है, तो इस स्क्विंट को ऑपरेशन के ज़रिए ठीक करें तो वो इस तरह बनता है। इसी तरह ये एक और पेशेंट है, तो ये लेफ़्ट आँख जो है वो अंदर की तरफ टेढ़ी हुई है। इसको ऑपरेशन के बाद ये आंखें इसकी बिल्कुल स्ट्रेट हैं। सो ऑपरेशन से स्क्विंट का कामयाब इलाज मुमकिन है। स्क्विंट की दो किस्म है, एक किस्म में आँख बाहर की तरफ मुड़ी होती है, और एक जो किस्म है भेंगापन या स्क्विंट की, उसमें आँख अंदर की तरफ मुड़ी होती है। सो दोनों में आँख के इर्द गिर्द ये जो मसल्स हैं आँखों के पट्टे, उनकी वजह से ये मसला होता है। तो इनको जब हम एडजस्ट करते हैं तो फिर आँखें सीधी हो जाती हैं। अब ये कुछ मैं मरीज़ आपको दिखाऊंगा जिनकी आँखें, ये जिस तरह ये शख्स है, इसकी आँख बाहर की तरफ मुड़ी हुई है और ऑपरेशन के बाद आँख सीधी हो गई है। इसी तरह ये एक और पेशेंट है, इसमें ये आँख बाहर की तरफ मुड़ी हुई है और ऑपरेशन के बाद ये आँख सीधी हुई है। इस तरह ये इसकी राइट आई जो है वो बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, और ये ऑपरेशन के बाद ये आँखें सीधी हो गई हैं। इसी तरह एक और शख्स बच्चा है, ये लड़की, इसकी आँख ये बाहर की तरफ मुड़ी हुई है लेकिन ऑपरेशन के बाद आँख सीधी हुई है। इसी तरह ये इसकी ये लेफ़्ट वाली आँख जो है बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, स्क्विंट है, और ये ऑपरेशन के बाद सीधी हो गई है। इसी तरह ये लड़की है, इसका आँख बाहर की तरफ डाइवर्जेंट स्क्विंट है और ये ऑपरेशन के बाद आई स्टेट है। एक और पेशेंट है, ये भी XT या डाइवर्जेंट स्क्विंट है और ऑपरेशन के बाद दोनों आँखें सीधी हैं। और ये एक और लड़की है जिसकी आँख में ये टेढ़ापन है और ये ऑपरेशन के बाद आँख स्ट्रेट है। और एक और लड़की है जिसका ये आँख टेढ़ी है और ऑपरेशन के बाद ये आँखें सीधी हैं। सो ऑपरेशन से भेंगेपन का मुकम्मल इलाज मुमकिन है। सो शुगर और या डायबिटीज़ मेलाइटस में आँख के अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं? तो ये आँख की शक्ल बनी, इसमें पानी भरा हुआ है, ये नॉर्मल है। लेकिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट तो शुगर में, उनमें आँख के अंदर पर्दे पे खून की नाली फट जाती है, तो आँख के अंदर जो पानी है उसमें खून भर जाता है और इस खून के भरने की वजह से नज़र कम हो जाती है। शुगर के मरीज़ में ये आँख का पिछला पर्दा जो रेटिना है उसके ऊपर खून इकट्ठा हुआ है, जो खून की नाली फट गई है। और ये डायबिटिक पेशेंट में, शुगर के मरीज़ में आँख के पिछले पर्दे पे, रेटिना पे खून जमा हुआ है जिसको रेटिनल हेमरेज कहते हैं। आँख के अंदर अगर मुकम्मल खून भर जाए तो नज़र बिल्कुल ही कम हो जाती है। इस खून की वजह से भी मरीज़ की नज़र कम हो जाएगी, तो हमें इस मरीज़ में आँख के अंदर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। एक कतरा डालते हैं लोकल एनेस्थेटिक का तो आँख सुन्न हो जाती है, दर्द नहीं होता, लेकिन इंजेक्शन लगाने से ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि मज़ीद खून ना आए। सो ये आँख के
पर्दे पे सोजन की तस्वीरें हैं, ये जिसको ओसीटी कहते हैं। अगर आप ये देखें तो इस पर्दे पे काफ़ी ज़्यादा सोजन हुई हुई है, दरमियान में ये जो काला हिस्सा है इसमें पानी इकट्ठा हुआ है। तो इंजेक्शन लगाया है तो आहिस्ता आहिस्ता ये पानी कम हो गया, और ये जो आँख का पर्दा है ये इसकी मोटाई अब नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल आँख का पर्दा ऐसे होता है और नज़र भी बेहतर हो जाती है, जबकि ये आँख का पर्दा आप देख रहे हैं इसमें सोजन है, पानी इकट्ठा हुआ है, और इस मरीज़ की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। सो इसको टेस्ट के ज़रिए हम देखते हैं कि आँख के पर्दे की मोटाई कितनी है और इंजेक्शन्स की कितनी ज़रूरत है। ये खून के अंदर शुगर ज़्यादा होने की वजह से आँख के पिछले पर्दे पे चर्बी जमा हुई है। जब हम आँख के अंदर देखते हैं तो ये जो येलो और सफ़ेद रंग का दाग हैं ये एक्सुडेट्स हैं या चर्बी है जो खून के मरीज़ में खून की नाली से चर्बी के बाहर आने की वजह से जमा हुई हुई है। और इस मरीज़ में ये बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी हुई है खून के पर्दे पे, और इस वजह से नज़र जो कम होती है तो फिर हमें आँख के अंदर इंजेक्शन लगाना पड़ता है या फिर आँख के अंदर लेज़र करना पड़ता है, शुआएं लगानी पड़ती हैं। तो शुगर के जो मरीज़ हों उनके लिए हमारा पैगाम यह है कि शुगर को अच्छी तरह कंट्रोल में रखें, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर से शुगर हो और जितनी ज़्यादा शुगर का लेवल खून में ज़्यादा हो तो आँख के अंदर खून की नाली फटने और खून के जमा होने का इम्कान ज़्यादा होता है। तो उसका इलाज यही है कि सबसे पहले तो शुगर कंट्रोल की जाए ताकि इस तरह के मसाइल होने की रेशो कम हो जाए, चांस कम हो जाए। और अगर शुगर कंट्रोल करने के बावजूद ये खून की नालियाँ फट जाए, खून जमा हो जाए, तो फिर हमें आँख के अंदर इंजेक्शन लगाना पड़ता है या फिर लेज़र करना पड़ता है।